एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसान और सरकारों के बीच 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 23 तारीख को 11वें दौर की बैठक होगी। तो लगातार दोनों तरफ से जिद अपनी अपनी है। सरकार कह रही कि हम संशोधन पर बात करेंगे, किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द करने से कम पर हम नहीं मानेंगे। और इन सब के बीच एक बार फिर से 10वें दौर की जो बातचीत है वो भी बेनतीजा रही है। कोई परिणाम निकल नहीं पाया और 56वां दिन आज किसान आंदोलन का है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि अब 11वीं जो बैठक है उसकी तारीख भी आ चुकी है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या जानकारी है, क्या कुछ हुआ आज? तो अविनाश से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो 10वें दौर की बातचीत है वो बेनतीजा रही। 23 जनवरी को अगली बैठक होगी, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। लेकिन आज भी किसानों ने पहले ही ये बात तय कर दी थी कि हम संशोधन पर बात नहीं करेंगे। 9वें दौर में भी यही किसानों ने कहा था कि संशोधन पर बात नहीं होगी। लेकिन अब सरकार की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड किया है और इसके बाद हम कानून पर बात नहीं करेंगे, संशोधन पर बात करनी होगी। 23 जनवरी को अगली बैठक होगी, यानी कि 11वें दौर की बातचीत की तारीख भी आ गई। लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही है और मामला बेनतीजा, आंदोलन पूरी तरीके से बेमियादी होता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच किसान संगठनों की जिद एक नई भी आ गई है। किसान संगठन 26 तारीख को दिल्ली के अंदर ही दिल्ली की सीमाओं में ट्रैक्टर की परेड निकालना चाहते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 10वें दौर की बैठक में कुछ सकारात्मक चीजें आएंगी, लेकिन सकारात्मकता के बजाय कड़वाहट बढ़ती जा रही है, अविश्वास बढ़ता जा रहा है। और सरकार और किसानों के बीच जो 10वें दौर की बैठक है उसमें एक बार फिर से कोई नतीजा नहीं निकला। पूरी तरीके से ये बैठक जो थी बेनतीजा रही। 2 बजे बैठक शुरू हुई थी, लेकिन इन सब के बीच अब खबर ये आ गई है कि बैठक खत्म हो गई है और जो सहमति समन्वय की राह बनने की उम्मीदें थी वो भी फिलहाल आज नहीं बन पाई। 11वें दौर की बैठक को लेकर भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 23 जनवरी को यह बैठक हो सकती है। तो दौर पर दौर है, दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। सहमति बनेगी तो आखिर किन शर्तों पर बनेगी। और जिस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं, उसमें एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, आज क्या बात हुई पूरी और क्या उसका परिणाम निकला? जी देखिए उदेश, अगर हम बात करें कि फिर वही नतीजा रहा, परिणाम वही निकला कि एक और तारीख मिलने के आसार है। जो अंदर के सूत्र हमको बता रहे हुए कि 23 जनवरी को दोबारा फिर से बैठक होगी। आज की बैठक में एमएसपी को लेकर चर्चा हुई और इसके अलावा जो एनआईए ने समन किया किसान नेताओं को, उसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं आई कि तीनों कानून जब तक रद्द नहीं तब तक आंदोलन वापस नहीं। सरकार की भी वही पुरानी बात, जो संशोधन चाहते हैं वही करा लीजिए। किसान नेताओं की भी वही पुरानी बात की संशोधन नहीं, उनको कानून रद्द करने से नीचे कुछ मंजूर नहीं। और मिल गई एक और तारीख। जो अंदर से जानकारी मिल रही है यही है कि 23 जनवरी को फिर से बैठक हो सकती है। फिर से केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच में 11वीं दौर की बैठक होगी। यानी कि 10वें दौर की बैठक अब तक देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो है बातचीत यही हो रही है कि सरकार अपनी तरफ से वही बात दोहराती है और किसान नेता वही बात अपनी तरफ से दोहराते हैं और फिर मिल जाती है एक तारीख। उसकी बानगी एक बार फिर आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन सवाल अविनाश ये भी है कि जिस तरीके से पहले 3 मांगे जो कि बीजेपी अब जोर लगा के कह रही है कि 3 चीजें लिखित में हमसे मांगी गई तो हमने लिखित में दे दिया। एनआईए वाला जो मसला आया खालिस्तान का, उसमें भी सरकार ने इनकी बात मान ली। पराली जलाने को जो मसला था उस पर भी सरकार ने बात मान ली। जो बिजली बिल को लेकर मसला उठा तो वो भी मान ली। सवाल ये है कि जो किसान नेता हैं वो एक भी कदम पीछे लेने को तैयार क्यों नहीं है। और ऐसे अगर अडिग स्थिति दोनों तरफ से रही तो 10 नहीं आप 20 दौर की बैठकें कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, और अगर बात करें तो किसान नेताओं को यही कहना है कि उन्होंने आंदोलन की शुरुआत इसलिए की थी कि ये 3 नए कानून बने थे और आंदोलन तभी खत्म होगा कि जब ये 3 नए कानून समाप्त हो जाते हैं। बाकी जो और मांगे हैं उनकी सरकार इन कानूनों को साथ लाना चाहती थी, लेकिन वो गैर जरूरी उतनी जरूरी मांगे नहीं है जितनी जरूरी मांग ये है कि तीनों कानून रद्द हो। इसीलिए लिहाजा जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और यही कारण है कि 10 दौर की बैठक हो चुकी है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है, सिर्फ तारीख मिल रही है। आज किसान नेताओं ने अंदर तख्तियां भी लहराई कि मंत्री भी वही है, जगह भी वही है और बैठक भी वही है। और इसके बाद फिर लगातार बातचीत भी हुई, लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो फिर से एक तारीख अब मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि 10वें दौर की ये बैठक
बैठक थी, इसमें भी वही नतीजा निकला, क्योंकि किसान नेता अपनी बात पर अडिग हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपनी बात पर अडिग है। अब लिहाजा इसका समाधान कैसे निकलेगा, ये कुछ अभी ना तो सरकार को सूझ रहा है, ना किसी और बिल्कुल, लेकिन अविनाश ये भी जानना चाहते हैं, 3-4 घंटे बैठक बातचीत होती है हर दौर में, जब किसी को कुछ सुनना ही नहीं होता है तो 4 घंटे बात होती क्या है अंदर, ये भी अपने आप में एक सवाल है। जी देखिए, अगर बात करें अवधेश, तो लगातार सरकार कोशिश करती है मनाने की, उसमें तमाम सारे किसान नेता अपनी बातचीत भी रखते हैं, लेकिन बात वही है कि हर बार वही पुरानी बात रखी जाती है, हर बार वही पुरानी बातचीत होती है। आज एमएसपी को लेकर कुछ नई चर्चा हुई, लेकिन एमएसपी पूरी तरीके से कानून का रूप ले, इसको लेकर ना तो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया और ना इस पर कोई सहमति बनी। सहमति केवल इसी बात को लेकर बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसान नेता किसी तरीके से आंदोलन समाप्त कर दे, लेकिन किसान नेता हर बार अपनी मांग को दोहरा दे रहे हैं कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं, तब तक वो दिल्ली की सीमाओं से नहीं जाने वाले हैं। और 10 दौर की बैठक में लगातार यही हो रहा है। 11वें दौर की बैठक की अब तारीख मिल रही है। उम्मीद है कि 23 जनवरी को फिर से यही बैठक में यही चीजें निकलकर सामने आएंगी और फिर एक बार और तारीख मिल जाएगी, क्योंकि अब इसका समाधान नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, अब जब बैठक खत्म हो गई है, इसके बाद क्या कोई वर्जन किसान नेताओं की तरफ से आया है? और जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की बात सामने आ रही है, क्या ये भी मीटिंग में बातचीत का हिस्सा रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत की है कि 26 जनवरी को जो परेड है उसको सुरक्षा की दृष्टि से और इसके साथ साथ दिल्ली में जिस तरीके से उस दिन काफी ज्यादा जो है ट्रैफिक कंजेशन रहेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, इसके लिहाजा 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड किसान किसी और वैकल्पिक जगह पे करें। लेकिन किसान नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ही 26 जनवरी के परेड आउटर दिल्ली रिंग रोड पर करेंगे और वहीं पर उनको करने की इजाजत दी जाए, ये किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया। अभी कुछ देर में वो मीटिंग स्थल से बाहर निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकलते बाकी और जानकारी फिर हम लोगों के सामने आ सकेगी। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, अभी तक जो बैठक हुई है, किसानों की अपनी मांगे हैं, उनकी चिंताएं हैं, उस पर सरकार भी गंभीर हो रही है, लेकिन अभी तक का जो रुख आ रहा है कि जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हम कहेंगे वही सरकार माने, इन सब के बीच बड़ा सवाल उठता है कि क्या बात बन पाएगी। और सरकार भी अड़िग है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसे में तारीखें जरूर बढ़ रही हैं, दौर जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन आशंकाएं भी बड़ी हो रही हैं। नजरें बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।